मनोज, आपसे सबसे पहले भाई अवधेश पासी ये दलित कार्ड क्यों खेलते हुए नजर आए? आज तो भक्ति का, आस्था का, श्रद्धा का सैलाब था अयोध्या में, वो जाति पर क्यों ले आए इस पूरी डिबेट को? दलित था इसलिए नहीं बुलाया धर्म ध्वजा आरोहण के समारोह में। देखिए, जो अयोध्या के माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने जो बात कही है, वो प्रधानमंत्री का जो विमर्श था, जो प्रधानमंत्री का भाषण था और प्रधानमंत्री की जो कार्य पद्धति थी, वो दोनों में कितना विरोधाभास है। प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनका यही हालात है। वो हर तरह के कीजिए मनोज की, हाँ। तो वो हर तरह के विभाजनकारियों के साथ रहते हैं देश के प्रधानमंत्री, पर उनकी भाषा हमेशा ठीक रहती है। उनके वही हालात हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अवधेश पासी ने ये जो बात कही वो सही बात कही, और इसी बात को तुलसी ने भी कहा था कि जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज में प्रजा दुखारी हो, पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, ऐसा क्या कारण था? अवधेश प्रसाद ने तो पूरा अपनी भाव भी उन्होंने अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति समर्पित किया। क्या स्थानीय सांसद को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का तो विमर्श ये था कि आदिवासी बहन माँ सबरी से मिलने जंगल में चले गए, और उसकी झूठी बैर में, उसके झूठे बैर के भाव को, वो झूठे को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खाया। अरे भाई, मंदिर की पट्टिका पर भी मनोज काका, मंदिर की पट्टिका पर लिखा है बाकायदा, जात पात पूछे नहीं कोई। तो कौन जात पात की बात करता दिखाई दे रहा है? दलित कार्ड कौन चलता दिखाई दिया? तो आपका बहुत वाजिब सवाल है कि इस देश में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो ये कहता है कि मैं लोगों के कपड़े देख के आप पहचान सकते हैं। तो जिस प्रधानमंत्री की ऐसी विभाजनकारी दृष्टिकोण हो नरेंद्र मोदी का कि कपड़े देख के लोगों का जात और धर्म पहचान लेते हो, तो मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास में और भारत के लोकतंत्र में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो एक सेकेंड मनोज काका भाई, अब तो वो ये कह रहे हैं, आज जो कहा प्रधानमंत्री ने वो राज्य बनाएंगे जो राम राज्य से प्रेरित हो, हर कालखंड में राम के विचार हमारी प्रेरणा रहेंगे। आज का तो बयान ये है ना, इस पर खुश होना चाहिए, स्वागत कीजिए। राम राज्य बने देश, ये तो आप भी चाहते होंगे। बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। हम तो राम के, हमारे तो डॉक्टर आदर्श, जो डॉक्टर लोहिया थे, उन्होंने कभी कहा कि इस देश में मैं चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श, शिव का विवेक और कृष्ण की बुद्धि, अरे कृष्ण का प्रेम, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विवेक, कृष्ण का प्रेम और शिव का विवेक, ये अगर मिल जाए तो वो इसी तरह के नागरिक का निर्माण करना चाहती है समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अनेकों बार कहा, लेकिन जब प्रधानमंत्री के ही शब्द उनके कर्म तक जाने में टूट जाते हो और वहीं टूट जाते हो जहां वो सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसलिए आपको जाति लानी पड़ेगी, इसलिए आपको दलित चेहरा दिखाना पड़ेगा, आपको मैस्केट, अपना वो जो दलित मैस्केट है जिसे 24 के बाद अखिलेश यादव साथ लेकर घूम रहे थे, वो दलित चेहरा सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि पीडीए का भी तो सवाल है। सवाल इसलिए है कि समता की बात है, और हमें दलित का चेहरा इसलिए आगे रखना पड़ेगा कि इस देश में दलित जान जाने पे लोग उसे घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में दलित जान जाने पे हत्या हो जाती है, दलित की बेटी को रात के 2 बजे जला दिया जाता है, और देश के प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। इसलिए दलित के विमर्श को अगर उठाना राजनीति है, अगर दलित जो हजारों सालों से, जो 5000 सालों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से हाशिए पे खड़ा है, अगर उसके मूल्यों को, उसके हकों को उठाना राजनीति है, तो समाजवादी पार्टी ये राजनीति करना चाहती है और करेगी। हम चाहते हैं कि न्यायपरक समाज बने। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का संविधान है, जिसके प्रस्तावना में कही गई है बात है कि हम प्रतिष्ठा और अवसर, 2 शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण गरिमा जी, कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव इस देश में वही चाहते हैं, और वही हो, या फिर दरअसल या पॉलिटिक्स भी साधना चाहते हैं कि भाई 80-20 की बात, उत्तर प्रदेश में 80-20 की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, 20% मुसलमान, 80% हिंदू। आपने इस चंक को बढ़ाकर और कर दिया 90%। इसमें आपने आदिवासी भी ले लिए, इसमें मुसलमान भी ले लिए, पिछड़े भी ले लिए, दलित भी ले लिए, या आपने चंक और बढ़ाकर 90% कर दिया। गरिमा, आप बहुत विदुषी पत्रकार हैं, और मुझे खुशी है, और जो दर्शक देखते हैं वो ये मानते हैं कि आप आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात करती हैं। अगर अखिलेश यादव जी ने जो तब कहा, जिसको हजारों सालों से हाशिए पे रखा गया,
जिसे मंदिर नहीं जाने दिया गया, जिसे शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया गया, जिसे यह कहा गया कि आप वेद पढ़ोगे तो तुम्हारे कानों में शीशा डाल दिया जाएगा। अखिलेश यादव अछूतानंद से लेकर के, दादू से लेकर के, कबीर से लेकर के रैदास के अगर हितों की बात कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना तो भाई चाहता हूं आज कि प्रधानमंत्री ने भी तो यही कहा। मैं एक सेकंड मनोज आपको रोक रही हूं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भाई निषाद राज, माता अहिल्या, महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास, जटायु, गिलहरी, जितने भी निषाद से लेकर शबरी तक जितने भी जनजाति, पिछड़े, भील, कोल सब समाहित हैं भगवान राम में। तो मैं ये पूछ रही हूं भाई अखिलेश जो अवधेश पासी हैं, क्यों इनको दलित याद आ गए भाई? वो तो सबको समाहित करने की बात कर रहे हैं। अवधेश यादव को दलित इसलिए याद आ गए कि वो भी सांसद हैं। एक ऐसे व्यक्ति को आपने बुलाया जो देश के किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, वो प्रधानमंत्री के सहकर्मी दिखे वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में। लेकिन अवधेश पासी को तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही धरती के लोगों ने चुना है, तो क्यों नहीं बुलाया गया? यही कारण रहा होगा कि अवधेश पासी भी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ईश्वरीय इच्छा होती है तब जाते हैं, कौन बुलाता है किसी को? अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं पढ़ा आपने मनोज काका? वो कह रहे हैं हाँ, तो वो तो कह रहे हैं दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच ये है कि हम सब ईश्वर के बनाए मार्ग पर तो उसमें क्या गलत कहा उसने? उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। और हमारा आपका विमर्श और है, सिर्फ तुलसी के ही राम राम नहीं है, इस देश में कबीर के भी राम है। इस देश में सबने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने अपने हिसाब से गढ़ा। और कहा भी गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जाने नहीं। हम लोग तो किसी की मदद करना ही उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आदर्श मानते हैं। अगर अवधेश पासी को वही कार्यक्रम हो रहा है और वही नहीं बुलाया जा रहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही धरती के लोगों ने उन्हें चुना है, इसमें भी अगर इस देश के पत्रकारिता को अन्याय नहीं दिख रहा है, अगर इसमें भी कोई गलती समाजवादियों लोगों की दिख रही हो, तो अब आप तो मतलब आप ये मनोज काका इस पर सीमेंट लगा रहे हैं कि दलित हैं अवधेश पासी इसलिए नहीं बुलाया गया? मैं मनोज काका कभी सीमेंट नहीं लगाते हैं। मनोज काका जो सच है उस सच को कह रहे हैं। दलित हैं अवधेश पासी इसलिए नहीं बुलाया गया ना? गरिमा जी वो दिख भी रहा है, आपको भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिख रहा, आपको भी दिख रहा है। क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल है हमारा। 240 सांसद हैं बीजेपी के, किस किस को बुला दिया? 240 सांसदों क्या हो रहा था? क्या अयोध्या में जहां ये संवैधानिक, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विमर्श से, कृष्ण के विमर्श से और इस्लाम के विमर्श से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान के विमर्श से चलता है। हाँ। और कहीं भी जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो वहां के स्थानीय सांसद और विधायक को बुलाया जाता है। ये हमारी संवैधानिक मान्यता है। एक सेकेंड, राधिका भी आ गई है स्टूडियो में, लेकिन